अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम केमिस्ट्री के नोट्स बनाएं नोटबुक पे फॉर एग्ज़ाम, और फिर किस तरह से उसे प्रॉपरली हम अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम में, ताकि हम उस टॉपिक में या उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ले सकें। तो उसका तरीका डिस्कस करते हैं एक दो टॉपिक्स के लिए, और उसी तरीके से आप बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर करें ताकि आपको रिवीजन करते हुए भी इजी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो ये नोट्स आप अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक पे भी। नोटबुक पे किस तरह से बनाएं? हमारा जो फर्स्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, आंसर बोर्ड में अटैम्प्ट करने के लिए। इसी तरह से नोट्स भी बनाएं। सबसे पहले डिफिनीशन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी जो इसके मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। डायग्राम कौन सी? ये है डायग्राम हमारे पास सरफेस टेंशन की, ये डायग्राम। फिर उसके बाद जो फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स का रिलेशन है विस्कोसिटी के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखें और उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखें। और लास्ट में इसको मेजरमेंट के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। अब यही नोट्स आप अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एन की हेडिंग्स हाईलाइट्स किए हैं। और इनकी डिटेल सारी इस पैराग्राफ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास था सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी हमारे पास ये था डायग्राम, ये है विस्कोसिटी। नेक्स्ट इसके फैक्टर जो थे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्ड फैक्टर इधर गिवन है बुक में, लेकिन इसको जस्ट रिलेशन की फॉर्म में आप ऐसे इजीली लिख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। सेकंड है हमारे पास सरफेस टेंशन। उसके हम नोट्स किस तरह से बनाएं और अटेम्प्ट किस तरह से करें एग्ज़ाम में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास, मेन हेडिंग, डेफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्म, प्रोसेस, और इसके बाद इसकी जो मेथड्स हैं और मेन हेडिंग्स हैं उनसे हमने गो थ्रू होना है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इसकी है। अगर मेथड्स के बारे में पूछा नहीं गया तो जस्ट आप मेथड्स की नेम लिख लें और उसकी जस्ट एक एक लाइन में डेफिनीशन लिख लें। और अगर मेथड्स को किस तरह से प्रॉपरली अटैम्प्ट करना है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। उसकी हेडिंग्स इस तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई थी। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के लिए नोट्स बना सकते हैं, अपनी नोटबुक पे भी और अपनी टेक्स्ट बुक पे भी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा तो ये है कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करना भी इजी होगा और इसको आप टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस भी करें। और अगर यही जो इनमें से टॉपिक प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो आप प्रीवियस पेपर को लेके उसको अटैम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एग्ज़ाम का पेपर लेंगे, पास पेपर, और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रेजेंटेशन करें और कौन कौन से क्वेश्चन चूज़ करें।